हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर लेंगे। इसके पहले हमने रैंक लिए और पार्टीशनिंग मेथड लिए। अब जो लेंगे हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता है, उसको सॉल्व करना पड़ता और वो वैल्यू कैलसी से निकालना पड़ता है लैम्बडा। फिर आपको मिलता है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3। फिर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। दैट इज योर आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर। तो किस तरह प्रोसीजर है चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ता A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस A माइनस लेमड़ा है। और ये मॉड ऑफ A माइनस लेमड़ा है। क्या है? मॉड ऑफ A माइनस लेमड़ा है। हाँ, मॉड ऑफ A माइनस लेमड़ा, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने से आपको ये मिलता है लेमड़ा क्यूब। ये याद कर लेना बेटा। क्या मिलता है? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको निकालते कैसा? तो सबसे पहले S1 निकालेंगे। S1 में क्या है चेक करना बेटा। सम ऑफ डायगोनल। S1 में क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोले तो ये इसका सम। देखो गौर से इसको, A11 प्लस A22 प्लस A33, ये आ गया तुम्हारा S1। ठीक है, अब आपको निकालेंगे S2। क्या निकालेंगे बेटा? S2। S2 में क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, माइनर ऑफ डायगोनल। माइनर ऑफ डायगोनल का मतलब क्या होता? जो मेरा A11 है के रो को और कॉलम को छोड़ देना। तो जो बच गया उसको लिखना। क्या बचा आपके पास? A22 A23 A32 A33, इस तरह। ठीक है ना? तो ये हो गया माइनर ऑफ डायगोनल A11 पहले वाले का। ठीक है, तो अब दूसरा क्या करेंगे? प्लस माइनर ऑफ डायगोनल A22, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, ये डायगोनल वाले के। ठीक है, अब क्या बचा देख ले। A11 A13 A31 A33। ठीक है, देन लास्ट वन इज माइनर ऑफ डायगोनल A33। अब ये A33 के रो को इसके रो और इसके कॉलम को छुपा दे। क्या बचा? A11 A12 A21 A22। तो ये आपका S2 आ गया। क्या आ गया आपका? S2। इसको सॉल्व कर देना, इसका जो भी आंसर आ गया वट एवर, तो वो लिख लेना। फिर लास्ट में आपको निकालना है मॉड ए। क्या निकालना है बेटा? मॉड ए। मॉड ए कैसे निकालते हैं चेक करना। मॉड ए क्या है? डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। जो भी वैल्यू इसको रख दो कैलसी में, डायरेक्ट आंसर आ जाता मॉड का। मॉड ए, ठीक है, ये कैलसी में निकल जाता आंसर इसका। ठीक है, अगर आपको जो बच्चों को नहीं आती तो मेरे स्टार्टिंग के कैलसी के वीडियो देखो प्ले लिस्ट में जाके, उसमें आपको मॉड ए निकाल के बता देगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी उसमें ही आ जाएगा आपका। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी बताया हुआ है उसके अंदर, कैलसी के अंदर। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर हमारे पास कैलसी दूसरी है, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं वो कैलसी की वीडियो भी डाल दूंगा यूट्यूब पे कि कैलसी में मॉड ए कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। अगर आप कोई बच्चों का है कि सर हमको विदाउट यूजिंग कैलसी बताओ, तो भी कमेंट करो मेरे को, तो मैं विदाउट यूजिंग कैलसी भी मॉड ए निकाल के बता दूंगा। ठीक है, ये तो 11 12 में आपने पढ़कर आए हुए, बहुत आसान है मॉड ए। तो आपको ये वैल्यू मॉड ए का निकाल लेना, जो भी आंसर आया उसको यहाँ रखने का, इस तरह। ठीक है, तो इसका याद कैसे करेंगे? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। अब ये जो मेथड है, ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद में जो कैले हैमिल्टन है उसमें भी आएगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि दो मेथड इस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये इतना सॉल्व करके आ गया, आपको 50% प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया इसका आंसर। तो ये जो आंसर आ गया, मान लो आपका कोई आंसर आ गया लैम्बडा क्यूब 6 लैम्बडा 6 लैम्बडा स्क्वायर 9 लैम्बडा माइनस 18, वट एवर ऐसा कोई इक्वेशन मिल गया आपको इस तरह। तो ये इक्वेशन को जब हम और कैल्सी में सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी कैल्सी में आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा, एक लैम्बडा 1 मिलेगा, दूसरा लैम्बडा 2 और तीसरा लैम्बडा 3। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है प्रोसीजर। तो ये सॉल्व करके आना चाहिए। ये कैले हैमिल्टन में भी आएगा और ये आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में आएगा। जितने एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स। तो 4 केसेस बनते हैं इसके। कितने केसेस बनते? 4। तो देखना कौन से केस बनते। सबसे पहली केस, अब मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम लेंगे अपन तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक समझ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, मान लो ये 2 है 3 है 1 है वट एवर। मान लो ये 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। ये -5 है तो ये भी -5 होना चाहिए।
ठीक है, और ये अगर 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपनी 11 12th में पढ़कर आए हुए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता उनके लिए इसको हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सेम होना, ये नंबर और ये नंबर भी सेम होना, ये नंबर और ये नंबर सेम होना। अगर आप थोड़े समझदार है तो अगर आप ऐसा फिंगर को इस तरह कर देंगे, आप ऐसा फोल्ड कर देंगे इसको, तो ये डायगोनल को सिमेट्रिक है। ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, ये नंबर इससे। सर सिमेट्रिक का मतलब समझते नहीं। जैसे मान लो ये फिंगर से मेरे दोनों हैंड से ये नंबर इस, ये फिंगर इससे मैच करे, ये फिंगर इससे, ये फिंगर इससे, ये फिंगर इससे, ये फिंगर इससे, इस तरह। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसा रख दिया तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो पहला टाइप क्या है, फर्स्ट केस क्या है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। अब ऐसा नहीं दिखा आपको तो समझ जाना नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1 2 1 3 1 2 1 1 ऐसा ले लो। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर मैच नहीं कर रहा है क्या भैया, बोलो, देखो गौर से। सर नहीं कर रहा है। अब ये देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएंगे आपको तो चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नॉन सिमेट्रिक है। पहला क्वेश्चन में यही आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट जो लिखा हुआ है विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू, तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में समझ में आएगा, आधा क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा आपका। दूसरा पार्ट क्या लिखा है, विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। क्या लिखा है बेटा, विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो यहाँ पे देखना, ये चेक कर लिया सर मैंने, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस टाइप को सिमेट्रिक बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता, तो ये लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करता। अगर लैम्बडा का आंसर अलग अलग आ गया तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। अगर लैम्बडा का वैल्यू रिपीट करता दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो ये केस, तो ये तो सर बाद में डिसाइड होगा ना जब आपका ये निकल जाएगा। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले क्वेश्चन को जज करना है, नहीं तो कंफ्यूजन है आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, फिर इसके बाद लैम्बडा का वैल्यू चेक करेंगे रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन आता है, बच्चों को कंफ्यूजन दूर हो गया, तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का, क्योंकि इसके अंदर केसेस बनते। ठीक है ना, अब अगला केस देखो, ये तो क्लियर हो गया सर मेरा, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, रिपीटेड आइजन वैल्यू किसको बोलते हैं, नॉन रिपीटेड। अब अगला केस जो क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइजन वैल्यू। रिपीटेड आइजन वैल्यू का मतलब क्या होता, यहाँ पे लैम्बडा 1 अलग आएगा, लैम्बडा 2 भी अलग आएगा, लैम्बडा 3 भी अलग आएगा। यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कोई ना कोई वैल्यू सेम रहेंगे इसमें। ठीक है, ये केस के अंदर, और यहाँ पे जो रहेगा नॉन सिमेट्रिक ही रहेगा ये, यानी ये केसेस, ऐसा केस बनेगा कोई नॉन सिमेट्रिक वाला। अब जो बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, विथ नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो यहाँ पे भी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अलग अलग रहेगा। ठीक है, इस तरह ये वाले केस में मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक विथ रिपीटेड आइजन वैल्यू। ये बहुत डेंजर है, ये चौथा वाला जो केस है वो डेंजर है, ये बच्चों को नहीं आता। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती, ये केस के ऊपर 90% चांसेस है प्रॉब्लम आने का पेपर में। ठीक है ना, 90% इसी पर आता, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। एक तो ये सिमेट्रिक रहता, क्या रहता है, सिमेट्रिक, और रिपीटेड आ जाता आंसर। तो यहाँ पे 90% बच्चे इसमें फेल्ड हो जाते। लिख कर देता मैं आपको, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर वीडियो का अच्छे से फॉलो करेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 90% चांसेस है केस नंबर 4 पर, इस पर इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत से बच्चों को नहीं आता, बहुत से देखा मैंने, बच्चे रॉन्ग कर देते इसमें। अच्छे अच्छे बच्चों की बात कर रहा, जिनको आता नहीं वो तो बात ही मत करो। ठीक है ना, जिनको कुछ भी नहीं समझता उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता, क्या रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और रिपीटेड आइजन वैल्यू आ जाता। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है किस तरह वैल्यू निकालने का। ठीक है, हम वन बाय वन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहली केस का, फिर दूसरी केस, तीसरी केस, एंड सो ऑन।